हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी का गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज आपका 12 नंबर पक्का होने वाला है, क्योंकि मैंने कई सारे गद्यांश पद्यांश सॉल्व करा दिए हैं। आज जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। देखो, आज हमारा है पहला जो है, पहले हम लोग गद्यांश देखेंगे। देखो, गद्यांश में है, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। मतलब एक चौसा के मुगल पठान युद्ध हुआ था, वो बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धि है। यानी कि ममता जो है ना, पहले तो ज्यादा अच्छी थी, मतलब वृद्ध नहीं थी, लेकिन अब जो है ना 70 वर्ष की वृद्ध महिला हो चुकी हैं। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। अर्थात अगर वो वृद्ध हो गई हैं तो अब उन्हें अपने जीवन का सबसे कठिन समय आ चुका है। यानी कि वो अपने झोपड़ी में पड़ी हुई थी, मतलब एक दिन वो अपने झोपड़ी में पड़ी हुई थी। शीतकाल का प्रभाव था, आयु की ठंडी का समय था, शीतकाल था, शीत ओस गिर रहे थे। उसका जीर्ण काल कंकाल से गूंज रहा था। मतलब वो जो था ना, मतलब वो कंकाल की तरह थी, ठीक है। मतलब मोटी नहीं थी, मतलब एक प्रकार से पतली थी, ठीक है। और उन्हें खांसी टाइप का आ रहा था, और ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर बैठी थी। मतलब ममता की सेवा करने के लिए, ममता की देखभाल करने के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां जो है ना, उन्हें चारों ओर से घेरी हुई थी। मतलब घेर कर बैठी हुई थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख और दुख में सहभागिनी रही हैं। मतलब वो आजीवन जो है ना, सभी की सुख और दुख में भाग लिया है, सहभागिनी रही हैं। यानी कि यानी कि साथ भाग लेने वाली, यानी कि साथ में भाग लेने वाली, यानी कि किसी के दुख को अपना दुख समझा है, किसी के सुख को तो जानते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया। पहले आप लोग इसे पढ़ लो, नोट कर लो, फिर आप लोगों को मैं इसे समझाता हूं। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की हो गई थी, यानी कि वृद्ध हो गई थी, एंड वृद्धावस्था आ गया था, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। लेकिन संदर्भ लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं। आप संदर्भ कई प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पाठ का नाम, लेखक का नाम भी छोड़ सकते हो लिखकर, और आपको नंबर मिल जाएगा। और जैसा मैं बता रहा हूं, मैंने और सारे वीडियोज बनाए, कई प्रकार से बताया, लेकिन मैं जैसा आपको लिखवाऊंगा वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अगर मैं बताऊं ना, तो ये जो आपका पाठ है ना, वो ममता पाठ से लिया गया है, क्योंकि यहाँ आपको कहीं ना कहीं ममता दिखा होगा, ठीक है। ममता, ये देख लो स्टूडेंट, ये ममता है ना। तो वैसे भी आपका ट्रिक है अच्छा सा कि ममता वैसे भी लिखा हुआ है, यहाँ ममता वैसे ही लिखा हुआ है, तो क्या दिक्कत है, वैसे भी ममता लेसन आ गया, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ लिख दो प्रस्तुत अवतरण भी लिख सकते हो, या गद्यावतरण भी लिख सकते हो। प्रस्तुत अवतरण भी लिख सकते हो, मतलब आप जो संदर्भ है ना, उसे डिफरेंट टाइप, यानी कि कई प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। हमारी कुल मिला के जो है ना, इसके लेखक का नाम तथा पाठ का नाम आना चाहिए। हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड, ठीक है, के ममता, कौन सा लेसन का नाम क्या है स्टूडेंट? ममता नामक। ये आपका अगर पूछा जाए, ममता जो है ना किस मतलब विधा की है, तो आपको बताना है कहानी विधा, क्योंकि नामक कहानी से अवतरित है। मतलब ये एक प्रकार से कहानी लिखा गया है, ठीक है, अवतरित है। जिसके लेखक, अब इसके लेखक तो आप लोग जानते ही होंगे। जिसके लेखक मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लिखना ज्यादा बेटर लगता है, मुझे कई चीजें याद हो जाती हैं, क्योंकि छायावादी, अर्थात ये छायावादी युग के कवि थे, ठीक है, ये भी पता चल गया। तो छायावाद युग के प्रावर्तक इन्हें माना जाता है। क्या? प्रावर्तक, छायावाद युग के प्रावर्तक
साहित्यकार जयशंकर प्रसाद, ठीक है। आपको यहाँ ब्लैक पेन का यूज करना है। जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद हैं। तो कुछ इस टाइप से आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है, और आपको समझ में भी आ गया होगा जिस टाइप से मैंने बताया, इस टाइप से आपको संदर्भ लिखना है। और आपको यहाँ कुल पूरा में पूरा 2 मार्क मिलेगा। आपका इतना भी मार्क नहीं काटा जाएगा, इतना भी छोटा सा भी आधा भी नहीं काटा जाएगा, कुछ नहीं, 2 मार्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब व्याख्या में आपको भाई लिख दिया हूं, फिर इसका एक क्वेश्चन भी देखेंगे क्योंकि 6 मार्क का आता है और व्याख्या भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आता है, ठीक है बच्चा। तो यहां आपको क्या करना है, लिखना है, क्या लिखना है कि जो प्रस्तुत अंश भी लिख सकते हो, ठीक है भाई, कुछ लिख सकते हो, अंश लिखो या पैराग्राफ लिखो या फिर आप गद्यांश लिखो। मैं लेखक कहता है, यहाँ कौन कहता है, लेखक। अगर उसमें रहता तो क्या कहते, अगर पद होता तो कवि, ठीक है। कहता है कि शीतकाल के प्रातः काल का समय था, शीतकाल था और शीतकाल के प्रातः काल का समय था। कहानी की नायिका वृद्ध ममता को खांसी थी, अर्थात जो कहानी की नायिका है वृद्ध ममता, उन्हें खांसी आ रही थी और खांसी के कारण उन्हें श्वास, ये आधा सा अव्वा अवसा लिखा हुआ है, ठीक है, श्वास, खांस नहीं समझना, श्वास लेने में भी कठिनाई अनुभव हो रहा था। मतलब उनको सांस लेने में भी कठिनाई अनुभव हो रहा था क्योंकि खांसी आ रही थी, तो खांसी से गले में थोड़ी, आपको जानते हो, खराश हो जाती है और दर्द करने लगता है, तो इसीलिए उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई हो रहा था, उनका गला रुद्र रहा था एंड मतलब गूंज रहा था अंदर अंदर। एंड गांव की 2-3 स्त्रियां जो उनके पास उनकी सेवा में संलग्न थीं, मतलब गांव की 2-3 स्त्रियां जो थीं वो उनकी सेवा करने के लिए बैठी हुई थीं कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, उसे घेर कर बैठी हुई थी। मतलब उसे, मतलब ममता जो थी ना, ममता को चारों तरफ से घेरी हुई थी क्योंकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो और उनकी सेवा में लगी हुई थी क्योंकि ज्यादा उम्र हो गया था और वो जो है ना, उनका स्वर्गवास का समय आ रहा था नजदीक, तो इसलिए सोच रही थी कहीं गलत ना हो जाए, मतलब स्वर्गवास हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि काफी वृद्ध हो चुकी थी। एंड क्योंकि ममता भी मानवता में अच्छा व्यवहार करती थी, व्यवहार था, मतलब ममता जी जो थी ना, उनका मानवता में अच्छा व्यवहार था, सभी के सुख दुख में सहभागी बनती थी, मतलब किसी का सुख हो या दुख हो सभी में भाग लेती थी, सभी को एक जैसा समझती थी। तो इसीलिए इनकी व्यवहार को देखकर गांव की 2-3 स्त्रियां जो है ना, इनको चारों तरफ से घेरी हुई थी कि कोई भी दिक्कत ना हो ममता जी को। तो यहां मैंने कुछ इनका व्याख्या बता दिया। अगर आप ऐसे लिखोगे तो 2 में 2 मार्क आपको दे दिया जाएगा, तो आपका 2 यहां मिलेगा, 2 संदर्भ मिलेगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 2 मार्क का रहेगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। क्वेश्चन तो मैंने लिखा नहीं है तो आप लोगों के साथ लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखो प्रश्न इसमें से मैं आप लोगों को तीसरा बता रहा हूं, ठीक है, संदर्भ बता दिया और फिर जो एक व्याख्या बता दिया। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि थोड़ा हार्ड लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। मुगल पठान जो था ना, मुगल पठान युद्ध, अब आप जब पूरा पाठ पढ़े होंगे तो थोड़ा आपको समझ में आएगा से क्या आशय है, मतलब जो मुगल पठान युद्ध है इससे क्या आशय है एंड यह कब, मतलब कब और किनके, जो किनके बीच हुआ, मतलब ये किनके बीच हुआ था, कब और किनके बीच हुआ। तो अगर आप लोग थोड़ा पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ठीक है स्टूडेंट। वैसे आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो यहाँ उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखो मुगल पठान से आशय है, अब आपको मैं अच्छे से समझा देता हूं। मुगल पठान युद्ध जो था ना, युद्ध से आशय क्या था, आशय मुगल शासन जो था ना, मुगल शासन, और वो मुगल शासन क्या था, हुमायूं, ठीक है। एंड और पठान,
और पठान कौन थे? शेर शाह। कौन थे? शेर शाह के मध्य। अब यहां से आपको पता चल गया आज से क्या है, शेरशाह के मध्य हुआ, मतलब किसके मध्य हुआ? शेरशाह के मध्य हुए चौसा, जो चौसा के युद्ध से है, चौसा के युद्ध से है। ठीक है, तो इसका आशय यह है, चौसा का मतलब इसका आशय है एक प्रकार से। ठीक है, और किनके मध्य हुआ था? तो ये जो था ना, ये 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था, बस इतना ही आप लोगों को याद करना है। तो यहां से आपको 2 मार्क इस पर भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके 6 मार्क मिलेंगे। अगर इतना कर लोगे तो आपका पद्यांश बिल्कुल 100% गद्यांश बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं पद्यांश की ओर। तो अब बात आती है पद्यांश कैसे हल किया जाए। आप गद्यांश तो समझ गए, लेकिन अब बात आती है पद्यांश कैसे हल किया जाए। तो सबको बताएंगे। देखो लिखा हुआ है, एक पद्यांश मैंने लिया है, काफी इंपॉर्टेंट है, BIMP है। ठीक है स्टूडेंट, तो लिखा हुआ है, उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संति सरोज सब हर्षे लोचन वृंग। तो अब इसका आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है। तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या कैसे लिखोगे ये मैं आप लोगों को बताया हूं ऑलरेडी कई सारे वीडियोज में। तो आज हम आप लोगों को इसका बढ़िया से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिख देते हैं। तो यहाँ आप लोग लिख दो। पहले संदर्भ लिखोगे तो आपको 2 मार्क मिल जाएगा, व्याख्या लिखोगे 2 मार्क मिलेगा, और क्या है, हाँ, प्रसंग लिखोगे तो भी 2 मार्क मिलेगा। प्रस्तुत पद भी लिख सकते हो, उसे अंश लिखा जाता है, इसे पद लिखा जाता है। पद्यांश या गद्यांश चाहे जो लिख दो यहाँ, या पद लिख दो। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड, ये क्या है? काव्यखंड के अब यहां मैं आपको पाठ का नाम बता देता हूं, आपको पता होगा, धनुष भंग। क्या है? धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है, शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, एंड यहां आप लोग कामा लगाओ। अब आपको लिखना है, ये जो है ना, कवि गोस्वामी तुलसी, या जिसके रचयिता लिख दो, जिसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, जो सॉरी, हाँ गोस्वाई है, ब्लैक से लिखना, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। बस इतना आप लिख सकते हो। तो ये आपको संदर्भ लिखना है, जैसा मैंने बताया ऐसा लिखोगे तो आपको 2 मार्क जरूर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब प्रसंग कैसे लिखोगे ये भी एक बढ़िया सा पॉइंट है, तो इसका आपको मैं अभी व्याख्या बता देता हूं। ठीक है, फिर आप लोग अच्छे से कर लेना। प्रस्तुत पद, ये जो पद में धनुष भंग, धनुष जो है ना, धनुष तोड़ना, श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा था, तो यही सब बातें की गई हैं। भंग के लिए बने हुए मंच पर श्री राम, मैं छोटा सा बता रहा हूं, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, इतना अच्छा कोई बताएगा नहीं, मैं आपको बहुत छोटे में बता रहा हूं।
बस यही थोड़ा सा जी के चढ़ने का चित्रण है, जी के चढ़ने का चित्रण है। और अगर आप ऐसा लिख दोगे ना तो पक्का है आपको 6 में 6 मार्क मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपको पहले लिखना है संदर्भ, फिर लिखना है प्रसंग, अब लिखना है व्याख्या। व्याख्या में मैंने लिख दिया है कि कवि कहते हैं कि उदयांचल पर्वत के समान बने हुए विशाल एवं ऊंचे मंच पर श्री राम जी बाल सूर्य के उदय हुए के समान प्रदर्शित होते हैं। मतलब जो है ना उदयांचल पर्वत जो है ना, उदयांचल पर्वत के समान बने हुए विशाल ऊंचे भंग या मंच पर श्री राम जी सूर्य के उदय होने के समान प्रदर्शित होते हैं या समान दिख रहे हैं, जिनके मंच पर चढ़ने मात्र से ही सभी संत जन भी कमल रूपी खिल जाते हैं। जिसके मंच पर चढ़ने से जो वहां के संत हैं वो सब संत मतलब संत और जन मतलब लोग कमल के समान खिल जाते हैं और उनके नेत्र रूपी भंवरे जो है ना हर्षित हो उठती हैं, अर्थात सभी सज्जन प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैंने जैसा बताया ऐसा अगर लिखोगे तो इसमें भी 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक है, और इसमें भी 2 मार्क मिल जाएगा और इसमें भी, तो आपको 6 मार्क आसानी से मिल जाएंगे। तो इस टाइप से आपको करना है अपने बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूं। और अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके और आप लोग हमारा एक प्रिय स्टूडेंट बन सको। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।